हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिज़िक्स और उसका क्वेश्चन सलूशन हम लोग कर रहे हैं 2011 के पेपर का। ठीक है, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक लिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। देखो स्टूडेंट, आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़े हो। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसका मतलब उसमें विस्कोसिटी 0 होगी। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। इफ़ द रेशियो ऑफ 2 बॉल्स, ये इतना आप ना पढ़िएगा। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 बॉल बी 2:1, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक, फार्मूला इसका होता है v = 2/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू जी होता है। इसमें रो क्या है, बॉल की डेंसिटी है, सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और जी हमारा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यानी यहाँ v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी v1/v2 = फार्मूला बनेगा r1/r2 का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 2/1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/1। ठीक, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप v दिया हुआ है। वेलोसिटी हेड जो होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी हेड vh, इसका फार्मूला होता है v²/2g होता है। ठीक, v की वैल्यू 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर अपान 2, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, तो रिजल्ट आ जाएगा 1.25, और इसका यूनिट होता है मीटर। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m इज। देखो स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी जो होती है v = √2gme/re होता है। ठीक है, अर्थ सरफेस पर। इसमें जो है किसी भी पार्टिकल का मास नहीं होता है, अर्थ का मास है कि m जो है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मास की पावर 1, 0 का मतलब 1 हो गया, तो ये कोई मास नहीं है, ये 1 है केवल। ठीक है, तो मास पर डिपेंड नहीं होती है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, वी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, द रेन ड्रॉप फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद ए टर्मिनल वेलोसिटी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी से वाटर रेन गिरती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 होते हैं वेरिएबल। तो कौन नहीं होता, स्ट्रेस इसमें नहीं होता। 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस फॉर आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV = कांस्टेंट होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली हीट फ्लो विल भी। देखो स्टूडेंट, जब आप 1 ग्राम आइडियल गैस को, ठीक है, फैलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क डन होगा। वह वर्क डन जो होगा वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर टू द गैस होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू द गैस। गैस से आउटसाइड होगा, बाहर की ओर फैलेगी गैस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक चेंज इज। देखो स्टूडेंट, एडियाबेटिक के लिए डी क्यू हमारा 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें किसी बाहर से कोई भी हीट ना ली जा सके ना दी जा सके, तो चेंज जिसमें 0 होगा हीट का। 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फॉर एन एडियाबेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वॉल्यूम ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू। ध्यान से देखो, हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट पी वी टू द पावर गामा। ये पॉइसन लॉ है एडियाबेटिक गैस के लिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो पी और वी का जब वीक पावर गामा है तो जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, इनटू पावर 1 यूनिट डिक्रीज आ जाती है, गामा -1, और जिसका डिफ्रेंशिएट करते हैं वो डीवी हो जाता है, प्लस सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पी वी की पावर गामा और पी का डिफ्रेंशिएशन डीपी हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो स्टूडेंट, अगर हम निकालेंगे डी पी अपॉन पी, तो आप इसको इधर करिए, पहले ये पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट राइट साइड में कर दीजिए, तो v टू द पावर गामा डी पी इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का p गामा v की पावर गामा -1 dv हो गया। ठीक, यहाँ से अगर इसको v की पावर गामा को हम यहाँ नीचे कर दें स्टूडेंट इसके, तो यहाँ नीचे v आ जाएगा। अब p को इधर कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ कोने में देखिए हम लिख रहे हैं dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस का गामा dv अपॉन v आ जाएगा। ठीक है, गामा dv अपॉन v। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन देखो मैच हो रहा है स्टूडेंट, गामा डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस चेंज 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब एट ए कांस्टेंट प्रेशर 50 PA देन वर्क डन। तो देखो स्टूडेंट, W का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में V2 माइनस V1। ठीक, P हमारा दिया 50, V2 हमारा दिया 4 और ये दिया है 10, तो हो गया 50 इंटू माइनस का 6, ये आ गया इज इक्वल टू -300 जूल। ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन द ओनली टेम्परेचर when 110 joule of heat are added to a gaseous system, internal energy increased by 40 joule, the amount of work done। तो फार्मूला हमारा हुआ वर्क डन W इज इक्वल टू, ठीक है, Q माइनस डेल्टा U।
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू होता है। क्यू हमारा दिया है 110 -40 और ये आ गया 70 जूल। ठीक, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 70 जूल ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, इन द गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस dW इज इक्वल टू 0 एंड dQ लेस देन 0 है। देखो स्टूडेंट, dQ यानी चेंज ऑफ हीट, ये लेस देन 0 है और चेंज हीट हम लोग निकालते हैं तो Q2 माइनस Q1 करते हैं। ठीक, ये लेस देन 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब T2 और Q2 को लिखेंगे और Q1 को लिखेंगे KT1। ठीक, ये लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से जो है T2 के कांस्टेंट हो गया हमारा, T2 माइनस T1 जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो इसमें किसी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कार्नोट इंजन, पहला करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, ये कार्नोट इंजन टेक्स 300 केल्विन किलो कैलोरी ऑफ हीट, यानी Q1 हमारा दे रखा है 3000 किलो कैलोरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट 627 केल्विन। तो T1 हमारा हो गया 627 प्लस 273 और ये हो गया 900 केल्विन। T2 हमारा हो गया, ठीक, T2 हमारा हो गया 27 और प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक, फार्मूला हमारा होता है Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू T2 अपान T1। ठीक, इससे Q2 की वैल्यू निकल आई हमारी, T2 कितना दिया है स्टूडेंट 300 अपान ये हो गया 900 T1 और Q1 इधर आ जाएगा 3 × 10⁶। ठीक, अब इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया इज इक्वल टू 10⁶ जूल आ गया। कैलोरी है, इतना कैलोरी। ठीक, ये हमारा Q2 निकला 10⁶ कैलोरी। अब हमारी पूछ रहा वर्क डन, तो वर्क डन W इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। ठीक, ये हो गया 3 × 10⁶ और माइनस ये हो गया 10⁶, यानी आ गया 2 × 10⁶ कैलोरी। और जूल में चेंज करेंगे तो इसी में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.2 × 2 10⁶ इतना जूल हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप खुद लिख लीजिए करके। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन फ्री मीन पाथ एंड प्रेशर। तो देखो स्टूडेंट, फ्री मीन पाथ लेमडा का जो फार्मूला होता है KB का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर अपान नीचे होता है √2 पाई। ठीक, ये √2 पाई D स्क्वायर इंटू P होता है। प्रेशर D क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है,
तो P है लेमडा प्रोपोर्शनल टू, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/P आया, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो P की पावर -1 हो जाएगा, लेमडा प्रोपोर्शनल टू P की पावर -1 होगा ये, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू, देखो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गैस के लिए जो फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 2√RTM अपॉन 3π/3/2 सिग्मा स्क्वायर n, ठीक। अब इसमें देखो हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट √T है इसमें, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस प्रोपोर्शनल टू, देखो स्टूडेंट ग्राहम लॉ जो कहता है R प्रोपोर्शनल टू 1/m √m होता है, ग्राहम लॉ है ये। पहला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक है। ए कारनाट इंजन वर्क बिटवीन 0 and 100 डिग्री, इट्स इफ़िशियंसी, तो देखो स्टूडेंट इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ठीक, इज इक्वल टू 1 - T2 हमारा 0 डिग्री माना जाएगा, कम वाला टेम्परेचर, तो 0 डिग्री को 273 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, और नीचे वाला 100 प्लस कर देंगे 373 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 100/27373, और इसको अगर हम डिवाइड करें पॉइंट में तो आ जाएगा 0.268, परसेंट में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 26.8%, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसके W वर्क डन का फार्मूला हुआ, वर्क डन का फार्मूला होता है Q, ठीक है, T1 - T2/T1, ठीक है। इस वर्क डन से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वर्क डन अगर हमारा परफेक्ट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा, T1 - T2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, T1 - T2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 0 होने का मतलब परफॉर्मेंस के इज इक्वल टू T1/T1 - T2, और ये T1/0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। आप ऐसे याद रखें चाहे वैसे याद रखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हुआ पहला इन्फिनिटिव, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम इज लेफ्ट ओपन, देखो स्टूडेंट जब आपकी रेफ्रिजरेटर कमरे में ऑन है तो जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होगी वो भी कमरे में ही रिलीज होगी, इसका मतलब रूम विल बी वार्म्ड, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है, तो इसमें कार्नोट इंजन लिखा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द टू गैस, देखो स्टूडेंट VRMS जो होता है VRMS
VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। अब इसका मतलब कि 1/2 का रेशियो 2/1 होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें स्टीफेंस लॉ होता है E प्रोपोर्शनल टू T⁴। स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग है E प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द वांडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल ऑफ ए रियल गैस। ध्यान से देखो स्टूडेंट, वांडर वाल्स इक्वेशन होता है P + A/v², ठीक, V - B n मोल के लिए दे रहा तो = nRT हुआ। अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा स्टूडेंट, ठीक है। V - B को इस साइड कर दो, ये जो V - B है इसको इधर कर दो, तो P + A/v² = हुआ nRT/V - B, ठीक। A/v² को इधर कर दो, माइनस हो जाएगा, तो P का फार्मूला बन जाएगा nRT/V - B, माइनस उधर से आ जाएगा इधर A/v², ठीक। ये प्रेशर का फार्मूला होगा और ये 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है दूसरा, क्योंकि यहाँ n नहीं है इसमें, ठीक है। अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, करा इंक्रीज विथ टाइम गलत, डिक्रीज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, इज सेम एट ऑल पॉइंट, ये भी गलत है। 4 ऑप्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो ऐसे जो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक, यहाँ पे θ1 होता है, यहाँ पे θ2 होता है, तो जो अलग अलग हमारे जो थर्मल सरफेस होते हैं उनमें तो सेम होता है, यहाँ सेम होगा इसके हर पॉइंट पर ये, ठीक, और यहाँ भी इसके हर पॉइंट पर सेम होगा, लेकिन पूरे रॉड में सेम नहीं होता है। तो डज नॉट चेंज विथ टाइम बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टू एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L and radius R of the same material are kept in the same temperature difference. Which of the following rod conduct most heat? कह रहा कि कौन सा ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा। देखो स्टूडेंट, जो हीट कंडक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग H लेते हैं, H = डेल्टा θ/L होता है, ठीक है। A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, यानी πr² हुआ, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K, ठीक, πr², ठीक है, डेल्टा θ/L लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आया H प्रोपोर्शनल टू R² आया। अब इसमें देख लो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉल मोस्ट कह रहा, तो जिसके लिए R² सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। पहले में देख लो 1 हुआ 1/50, दूसरे में हुआ 4/100 हुआ, तीसरे में हुआ, ठीक, 25/25 आया, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। इसका रेशियो सबसे ज़्यादा है, R²/L का रेशियो सबसे अधिक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड फ्राम 27 टू 127। द रेडिएशन, देखो स्टूडेंट, स्टीफेंस का लॉ क्या कहता है कि E प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 कहता है। तो E2 अपान E1 इज इक्वल टू T2 अपान T1 की पावर 4। ठीक, T2 हमारा कितना दिया है 127 में 300 प्लस कर देंगे 327, इसमें 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ऐड हो करने पर हमारा हो जाएगा 400, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 273 प्लस कर देंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, और इसकी पावर हो जाएगी 4। ध्यान से देखो स्टूडेंट, 0 तो कैंसिल हो गया, 4 की पावर 4 256 हो गया, और 3 की पावर 4 81 हो गया। 256 अपान 81, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ फर्स्ट। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी क्वेश्चन अपलोड करते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड डे।